Part-time in UAE also is not allowed without the agreement. Okay, I mean the agreement like company to company or something like that, but not you are working in the company and you are. तो भारतीयों के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस न्यूज़ को, इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर ऐसे कामगार हो तो आप भी के अभी इमीडिएटली यूएई को छोड़ दो, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है और नहीं तो पर डे का यानी डेली का आपको 50 दिरहम जुर्माना दिया जाना पड़ेगा, यानी आपको देना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट खबर है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ है, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी में वर्क वीज़ा पे काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे काम कर रहे हो, तो आपको कुछ रूल जानना पड़ेगा, क्योंकि कम जानकारी की वजह से बहुत सारे कामगार फंसते हैं। यानी जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, जिसने आपके जो वीज़ा का स्पॉन्सर किया है, बिना स्पॉन्सर का यहाँ पे वर्क वीज़ा नहीं कोई निकाल सकता। यानी आपको कोई कंपनी दे सकता है, कोई लाइसेंस होल्डर है वो आपको वीज़ा दे सकता है। ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से गवर्नमेंट से वर्क वीज़ा डायरेक्ट नहीं ले सकते हो। तो जिसने आपको यहाँ पे वर्क वीज़ा पे बुलाया है वो उसमें ही आपको काम करना पड़ेगा। यानी कंपनी से दूसरी कंपनी जो जॉब के लिए वो एग्रीमेंट बन सकता है। आप अपने मर्जी से दूसरी कंपनी में, बहुत सारे कामगार ऐसे करते हैं कि पार्ट टाइम में जॉब करने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लाइसेंस इसका है और स्पॉन्सर आपका ये जिस कंपनी आपने बुलाया है। तो कहने का मतलब है कि यूएई में इस कानून में जो बताया जा रहा है कि आप अपने मर्जी से अगर वर्क वीज़ा पे हो, किसी कंपनी पे वीज़ा पे हो, तो आप दूसरी कंपनी में ऐसे एज ए पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा, यानी जिस कंपनी का वीज़ा उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। और वो कंपनी अगर आपको दे दिया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसी को आज़ाद वीज़ा लोग बोलते हैं। तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो और उससे एग्रीमेंट पहले बनवा लो कि हाँ आपके पास इतना दिन मैं काम करूँगा, इसके बदले मुझे इतना सैलरी चाहिए। विदाउट वर्क मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट्स पे अगर काम करोगे तो आपका पैसा भी फंस सकता है और वो ये इलीगल भी है। और ऐसे बहुत सारे कामगार को भी कंपनी द्वारा, क्योंकि अगर कंपनी से भाग के दूसरी कंपनी में जॉब करने लगोगे तो कंपनी आप पर केस ठोक देगी और जब भी पकड़े जाओगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और या तो आपको वहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, जिस कंपनी में आप आए हो वहाँ पे ही काम करो। और दूसरी कंपनी में अगर जॉब आपको जम रहा है, इस कंपनी में नहीं जम रहा, तो आप कंपनी चेंज कर लो, क्योंकि एग्रीमेंट पेपर में क्लियरली लिखा होता है 1 महीने का नोटिस पीरियड आपको देना है। उस नोटिस पीरियड में काम करके आप अपने कंपनी को बोल के आप अपना वीज़ा कैंसिल करा के दूसरी कंपनी में आप वीज़ा लगा सकते हो। अगर कंपनी वीज़ा कैंसिल करने में देरी कर रही है या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो आप लाजिम 80084 पे मोहरे पे कॉल करके बता सकते हो अपना समस्या और अपने कंपनी के खिलाफ लाजिम कॉल मतलब शिकायत दर्ज करा सकते हो। ये लीगल तरीके से निकलने का रास्ता है, बाकी इल्लीगल तरीका रास्ता बिल्कुल ना चुना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि ऐसे जो भी इंडियन हैं उनको सारे लोगों को वार्निंग दिया गया है एम्बेसी की तरफ से और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ के उन लोगों की तरफ से कि जो लोग यहाँ पे, यानी आपका वीज़ा वर्क वीज़ा था और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया यानी कैंसिल हो गया, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगते हैं, यानी भाग के, चोरी से, चुप्पे से। तो अब पुलिस पकड़ेगी तो सीधा डिपोर्ट कर देगी और नहीं तो आप पर डेली पर यानी डेली पर डे का आपको 50 दिरहम जुर्माना लगेगा। और जब एयरपोर्ट में जाओगे तो ये पैसा जब तक नहीं पे करोगे तब तक आप इस कंट्री को छोड़ ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है कि किसी कंपनी में आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, 2 साल का वर्क परमिट ख़त्म हो गया था, तो आप या तो दूसरी कंपनी में वीज़ा लगवा लें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास 28 दिन टाइम होता है, मिनिमम 28 दिन टाइम होता है। किसी किसी को 60 डे भी टाइम दिया जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है। आपको नहीं जानकारी है क्योंकि जब कैंसिलेशन पेपर होता है उसमें नीचे लिखा होता है, या फिर कोई भी टाइपिंग सेंटर में अपना आईडी लेकर जाओ, बताओ कि हाँ हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया, हम यहाँ यूएई के अंदर कितना दिन रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो लोग इंडियन हैं यहाँ पे और कामगार हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है वो भी एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले इस कंट्री को आप छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो पहले दिन आपको 100 दिरहम जुर्माना लगेगा और नहीं तो दूसरे दिन से आपको 50 दिरहम जुर्माना लगेगा और ये जुर्माना बढ़ता ही जाएगा। फिर ऐसा फंसोगे कि दोबारा आप दुबई से वापस घर ही नहीं जा पाओगे, क्योंकि
क्योंकि इतना पैसे फ़ाइन का जुर्माना का हो जाएगा कि उतना पैसे आप दे नहीं पाओगे और आपको एयरपोर्ट में एंट्री ही नहीं मिलेगी अपने कंट्री जाने के लिए। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। कुछ लोग इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मामले आए हैं। जब ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा था 2024 में, तो ऐसे बहुत सारे केस चले हैं। कुछ लोग बोले कि हमें जानकारी नहीं था और हमारे ऊपर डेली जो फ़ाइन है वो बढ़ता गया। आज 10,000 दिरहम, 20,000 दिरहम, लाखों दिरहम जुर्माना हो गया। इस वजह से मैं नहीं जा पाया, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने छूट दिया था कि उनका जो जुर्माना है वो माफ़ कर दिया जाएगा, या तो कंट्री वापस चले जाओ और नहीं तो इस कंट्री में रहना है तो दूसरी कंपनी का वीज़ा लगवा लो, क्योंकि सारे जो जुर्माने हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी अगर इलीगल तरीके से रहेगा या तो पकड़े जाएगा तो जेल जाएगा, नहीं तो डेली का 50 दिरहम आपको जुर्माना लगेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।